So remember the statement of aldol condensation reaction. When two molecules of aldehyde or ketone containing alpha hydrogen, ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है. अब अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप कार्बन के बाजू में जो कार्बन रहता है उस पर जो हाइड्रोजन रहता है, इट इज कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन. आई रिपीट, कार्बोनिल ग्रुप कार्बन पता है सबको. सपोज आई कंसिडर CH3 COH. ओके, सो ये हो गया कार्बोनिल कार्बन. तो इसका नेक्स्ट जो कार्बन है इट इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन. उस पर जो हाइड्रोजन रहते हैं इट इज कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, रिमेंबर ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. बात समझ में आ रही है सबको? अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन रहते हैं दे आर कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन. तो पहली बात तो अपने ये समझ में आई कि व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन, बराबर है, अल्डिहाइड भी हो सकता, कीटोन भी हो सकता, containing alpha hydrogen, it is the basic and compulsory requirement for aldol condensation reaction, react in presence of dilute base. जब ये दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस के, जस्ट लाइक NaOH ले सकते तुम, KOH ले सकते, या Na2CO3 ले सकते, कार्बोनेट ले सकते. तो जब ये कंडेंस होते, बराबर है, तो दे विल प्रोड्यूस द बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड. बीटा हाइड्रोक्सी मतलब, अब देखो, जैसा मैंने तुमको बताया, अल्फा कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन आता उसको अल्फा कार्बन बोल सकते हो तुम, या जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच जो नेक्स्ट कार्बन रहता उसको भी अल्फा कार्बन टर्म बोल सकते हो तुम. कार्बन तो बोलना एक जनरल पर्टिकुलर एग्जांपल हो गई, फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट वाला कार्बन, ठीक है, उसको भी तुम क्या बोल सकते हैं? अल्फा कार्बन एटम बोल सकते हैं. सपोज आई कंसिडर, कोई मैं फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप. सो फंक्शनल ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन एटम रहता वो हुआ अल्फा कार्बन एटम, उसके बाद का बीटा, उसके बाद का गामा एंड सो ऑन, इस टाइप में रहते हैं. अब यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है CO ग्रुप, तो उसका नेक्स्ट कार्बन एटम ये वाला है. डोंट कंसिडर दिस कार्बन एटम एज ए अल्फा कार्बन एटम. ये कार्बन एटम को अल्फा कंसिडर मत करो. अल्फा कार्बन एटम कोणता होगा? जे फंक्शनल ग्रुपला अटॅच आहे. सो दिस CH3 मीन्स दिस कार्बन एटम इज अल्फा कार्बन एटम. सो ध्यान में आ रहा सबके? व्हाट डू मीन बाय अल्फा कार्बन एटम? जो फंक्शनल ग्रुप को अटैच रहता है वो अल्फा कार्बन रहता है. यहाँ पर ये OH फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कार्बन एटम अल्फा, ये बीटा, ये गामा. यहाँ पर अल्फा पर ही खत्म होगा, इसके आगे कुछ नहीं है. सो बीटा हाइड्रोक्सी, 1 मिनट. सो टू गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब बीटा पोजीशन पर, सपोज ये जो पोजीशन है ये बीटा है, तो यहाँ पर अगर कोई OH ग्रुप लगता तो ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी. ठीक है ना, सॉरी, बीटा हाइड्रोक्सी, हाँ ठीक है, ओके. सो जब ये कंडेंसेशन होगा, दो मॉलिक्यूल जब कंडेंस होते हैं तो उसमें जो बीटा पोजीशन पर कार्बन आता, आई रिपीट, जो बीटा पोजीशन पर कार्बन आता उस पर OH ग्रुप लगाना है अपने. क्या पर लगाने का है? बीटा पोजीशन पर OH ग्रुप लगाना है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाना है, दैट इज कॉल्ड एज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. अब इसमें नहीं दिखेगा तुमको, लेकिन जब इसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो तैयार होगा उसके अंदर तुमको बीटा कार्बन एटम दिखेगा. सो बीटा कार्बन एटम पर जब हाइड्रोजन आएगा दैट इज कॉल्ड एज बीटा हाइड्रोक्सी. और वो एल्डिहाइड का भी हो सकता है, कीटोन का भी हो सकता है. दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड एज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. ठीक है, एक बात याद रखो कि अल्डोल कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है. अल्डोल इज नॉट द नेम ऑफ साइंटिस्ट. ये प्रोडक्ट है, ठीक है, जो अपना तैयार होता. ये जो प्रोडक्ट है अल्डोल कंडेंसेशन, इसी के कारण ये रिएक्शन का नाम क्या है? अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. बेसिकली कंडेंसेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? जिसके अंदर कोई दो मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, बराबर है, कंबाइन होकर वो क्या करते हैं? नॉर्मली छोटे छोटे मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं, जस्ट लाइक H2O, NH3, इस टाइप के छोटे छोटे मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं. दैट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन रिएक्शन. कंडेंसेशन का शब्द का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन? रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, elimination of small molecule just like H2O, just like ammonia, etc. So such a reaction is called as condensation reaction. Type of reaction में दिया हुआ है. So aldol, aldol ये अपना प्रोडक्ट का नाम है. इसको एलिमिनेट करके इसमें से भी वाटर मॉलिक्यूल निकालते आता. मैं बताऊंगा तुमको जब रिएक्शन अपन डिस्कस करते हैं, तो इसका भी एलिमिनेशन कर सकते हैं अपन. aldol में से H2O प्रोडक्ट, H2O रिमूव करके उसका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड प्रोडक्ट बना सकते हैं. आई रिपीट, ये जो प्रोडक्ट बना यहाँ पर अल्डोल, इसमें से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, यानी इसमें से क्या कर सकते हैं? H2O मॉलिक्यूल रिमूव करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड टाइप का प्रोडक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, सो ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है. इसके बगैर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगी. इज दैट क्लियर? ओके, ये एस्टल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल है. आपको क्या डालना है इस पर? डाइल्यूट बेस डालना है इस पर. ठीक है ना, डाइल्यूट बेस डालने के बाद क्या होगा? ये जो बेस है, व्हाट इज द रोल ऑफ बेस?
बेस ट्राई टू अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम अल्फा हाइड्रोजन, फ्रॉम अल्फा कार्बन। बेस क्या करता, अल्फा कार्बन एटम से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता। तो ये डाल दिया अपने इस पर बेस, तो ये बेस क्या करेगा, यहाँ का एक प्रोटॉन कम कर देगा। जैसे ही यहाँ से एक प्रोटॉन कम हो गया, ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 माइनस में। काय में कन्वर्ट हो गए, CH2 माइनस में। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है मीन्स न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। क्या करेगा ये, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होकर काय पर चले जाएंगे, ऑक्सीजन पर रिस्टोर हो जाएंगे। काय पर रिस्टोर हो जाएंगी, ऑक्सीजन पर। मीन्स एक का यानी ये एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल का रिडक्शन होने वाला है। क्या होने वाला है, रिडक्शन, बिकॉज इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्या क्या बताया मैंने तुमको, कंसिडर बेस, बेस ट्राई टू अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ये क्या हो गया, CH2। ये CH2 ने क्या करा, एज ए न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक कर रहा है यहाँ पर, ये कार्बन एटम पर, और ये पाई बॉन्ड टूट कर काय पर चले जा रही है, ऑक्सीजन पर चले जा रही। सो ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और बाद में एक प्रोटॉन जो है वो तुम उसको प्रोवाइड कर सकते। ठीक है ना, एसिडिक मीडियम वगैरह से तुम उसको प्रोटॉन प्रोवाइड कर सकते हैं, कारण इथे नेगेटिव चार्ज तैयार हो जाएगा। वो नेगेटिव चार्ज उसको प्रोटोनेशन कभी भी देते आता, उसका हाइड्रोलिसिस करते आता। ठीक है, प्रॉपर वे में अपन कुछ कर सकते हैं यहाँ पर इसका। तो ऐसा दो मॉलिक्यूल जब कंडेंस हो रहे, देखो इधर का मॉलिक्यूल ये दिख रहा है तुमको, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हुआ है, ये बना था CH2 माइनस, इसने इस पर अटैक करा था इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। ठीक है ना, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर ओपन हो गई काय पर, ऑक्सीजन पर, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया था। बाद में इसका प्रोटोनेशन कर दो एंड दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। अब देखो ये जो कार्बोनिल ग्रुप कार्बन है, विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बोनिल ग्रुप कार्बन, दिस कार्बन एटम इज अल्फा कार्बन एंड दिस कार्बन एटम इज बीटा कार्बन। सो बीटा कार्बन एटम पर OH है, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ प्रोडक्ट विल बी बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। प्रोडक्ट का नाम क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। मैंने क्या बताया था तुमको, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, इसी को क्या कहते हैं इसको, अल्डोल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, अल्डोल कहते हैं इसको। अब तुम इसको अगर हीट करते फर्दर, क्या करते, हीट करते, तो इसमें से H2O मॉलिक्यूल रिमूव करो, मींस एलिमिनेशन रिएक्शन होती फर्दर। H2O मॉलिक्यूल कैसा रिमूव करते, देखो यहाँ से OH रिमूव करो और यहाँ से H रिमूव करो। ठीक है, एंड द आंसर विल बी CH3, यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, CH3C, यहाँ पर आ जाएंगे डबल बॉन्ड। ठीक है, CH, एक ही कार्बन एटम पर से कभी भी ग्रुप को रिमूव नहीं करना, कोशिश करना। यहाँ पर 1-2 एलिमिनेशन बोलते हैं इसको, मींस एडजेसेंट कार्बन एटम पर से एटम और ग्रुप को अपन रिमूव कर रहे। यहाँ पर ये जैसा का वैसा, दिस वन H, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड C एंड दिस इज द OH। सो ये जो प्रोडक्ट बना, ये पोजीशन कौन सी थी, अल्फा, ये पोजीशन कौन सी थी, बीटा। तो दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज अल्फा कॉमा बीटा, अनसैचुरेशन तैयार हो गई, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सो दिस इज ऑल अबाउट, ओके। तो अपन ने कंसिडर किए थे 2 मोल अल्डिहाइड के, 2 मोल कीटोन के भी ले सकते हैं, प्रोवाइडेड द कंडीशन इज उसके अंदर अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। तो सपोज अपन स्टार्ट करते रिएक्शन, 1 मोल लेते हैं एसिटाल्डिहाइड का, HCOCH3 इज द 1 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड। और समझने के लिए मैं क्या करता, यहाँ पर इसको हाइड्रोजन को ऐसा लिखता, सो दैट इट विल बी क्लियर दिस पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम इज सपोज टू बी अल्फा हाइड्रोजन। ये जो कार्बन है कौन सा है, अल्फा कार्बन एटम है, बराबर। अब यहाँ पर मैं लेता बेस, बेस का रोल क्या रहता पता है, व्हाट इज द रोल ऑफ बेस, टू अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करना। अब देखो ये जो OH माइनस है, इट में भी KOH, इट में भी NaOH। ठीक है, या और भी दूसरा बेस ले सकते तुम, जस्ट लाइक Na2CO3 वगैरह। तो ये जो बेस है, ये बेस क्या करता, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता। अब यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, बराबर। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं, एंड इट विल गिव HCOCH2। यहाँ पर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, सो ये कार्बन एटम पर चार्ज आ जाता नेगेटिव, एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्टिव इंटरमीडिएट जिस पर नेगेटिव चार्ज है, दैट इज कॉल्ड एज कार्ब एनायन। क्या कहते हैं इसको, कार्ब एनायन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टेप हुई इसमें से। कार्ब एनायन अंडरगोज रेजोनेंस, रेजोनेंस मेक्स द मॉलिक्यूल स्टेबल या रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्टेबल। सो आई कंसिडर द कार्ब एनायन इन द नेक्स्ट स्टेप, HCO एंड दैट विल गिव CH2 माइनस। यहाँ पर पता है अपने को 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके कारण ही कार्बन एनायन पर नेगेटिव चार्ज आता है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो रोल प्ले करते हैं इसके अंदर, और ये पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाते। ठीक है, सो यहाँ पर सिंबल देना पड़ेगा तुमको रेजोनेंस का,
and it will give HC. यहाँ पर चार्ज नेगेटिव, यहाँ पर पहले एक बॉन्ड थी, अभी फिर से एक बॉन्ड आ गई CH2, ठीक है। तो दीज टू आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के कोणते स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर. Resonance makes the molecule stable. So this is about the first step. Now step 2. स्टेप 2 के अंदर अपन अटैक ऑफ कार्बन आयन दिखाएंगे, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल या कार्बन आयन, अभी क्या होता है इसके अंदर देखो, ये कार्बन आयन ये तैयार हुआ अपने पास में फर्स्ट स्टेप के अंदर, HCO CH2 माइनस. अब अगर तुमको याद होगा तो स्टार्ट में अपने दो मॉलिक्यूल लिए थे अल्डिहाइड के या कीटोन के, तो एक मॉलिक्यूल यूज करें अभी अपने एस्टाल्डिहाइड का, बाकी एक दूसरा मॉलिक्यूल बाकी है. सो दूसरा मॉलिक्यूल आई कंसीडर सेकंड मॉलिक्यूल CH3COH एस्टाल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल. ये नेगेटिव चार्ज मींस न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एंड द पाई बॉन्ड रिस्टोर्ड ऑन ऑक्सीजन. द आंसर विल बी HCO CH2, ठीक है. अब इसका कनेक्शन तुमको ये कार्बन के साथ दिखाना है CH2C. ये कार्बन एटम पर क्या क्या है चेक कर लो, इस पर CH3 है, H है, इस पर है CH3 और इस पर है H, ठीक है ना. और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर आ गई, मींस एज ए नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया काय पर, ऑक्सीजन पर. बाद में इसका कर दो तुम हाइड्रोलिसिस या प्रोटोनेशन कर सकते हो, तुम उसको बोल सकते H+, ठीक है ना. जैसे ही यहाँ पर तुमने H+ इसको प्रोवाइड करे तो ये हो जाता HCO CH2C, ये O का कन्वर्शन हो गया H में CH3H, ठीक है ना. विथ रिस्पेक्ट टू दिस कार्बोनिल कार्बन, दिस पोजीशन इज अल्फा एंड दिस पोजीशन इज बीटा. सो दिस वन इज द बीटा हाइड्रोक्सी aldehyde or formally called as aldol.